हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चंद्रिका लेक्चर में। और आज इस वीडियो हम यहाँ पर देखेंगे जेक 12th बोर्ड भूगोल का। यहाँ पर ठीक है, भूगोल का 20 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आज इस वीडियो में। जो फाइनल एग्जाम होगा 2026 में जेक बोर्ड लेगा 12th क्लास का, उनके लिए भूगोल का यहाँ पर जो 20 है, टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में बार बार देगा, वो आज इस वीडियो हम यहाँ पर देखेंगे। एक पार्ट मेरा यहाँ पर 3 हो गया, ठीक है। और इस तरह का वीडियो फाइनल एग्जाम तक आते रहेगा। इससे क्या होगा, अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आप फाइनल एग्जाम में जो बैठिएगा उसमें से बात करें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भूगोल में, तो 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो आप कंप्लीट कर लोगे। चैप्टर वाइज भी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है। और इस तरह का भी क्वेश्चन हम दे रहे हैं, टॉप 20 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर यहाँ पर हम दे रहे हैं, ठीक है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चैनल पर नए हो, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लो, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं फटाफट यहाँ पर 20 VVI क्वेश्चन, ठीक है। भूगोल का हम 2-3 चैप्टर से क्वेश्चन लिए हैं, 20 क्वेश्चन यहाँ पर हम बनाए हैं, ठीक है। टोटल 20 क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। तो चलिए देखते हैं फटाफट। और पहला क्वेश्चन यहाँ पर ले लेते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन? यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा सीमांत भूमि, ठीक है। तो भू उपयोग संवर्ग में जो आता है वो प्रति भूमि बात करें वो रहेगा, नीवल बोया गया क्षेत्र रहेगा, और कृषि योग व्यर्थ भूमि शामिल होता है। तो जैसे यहाँ पर दिया गया प्रति भूमि है, नीवल बोया गया क्षेत्र है, कृषि योग व्यर्थ भूमि, ये सभी जो है ना भू उपयोग संवर्ग में है, लेकिन सीमांत भूमि नहीं है यहाँ पर, ठीक है। सीमांत भूमि नहीं है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी है? अरे जल को हम लोग क्यों यहाँ पर उसका संरक्षण करना चाह रहे हैं? क्यों जल संसाधन का संरक्षण क्यों जरूरी है? तो पहला ऑप्शन है कि जल अनुपलब्धता से बचने के लिए, बात सही है। दूसरा, निरंतर बढ़ती मांग के लिए, हाँ। नेक्स्ट है स्थानिक और ऋतुवत असमानता के कारण, इनमें से सभी हो जाएगा ऑप्शन। ये बहुत आसान यहाँ पर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो बता देते हैं यहाँ पर हम, ये जो है ना गैस पाइपलाइन वो 4 स्टेट से होकर गुजरती है। याद कर लो, गुजरात जो हजीरा जो है ना ये गुजरात में पड़ेगा। यहाँ पर विजयपुर जो है, विजयपुर ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, और जगदीशपुर ये यूपी में पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक स्टेट और है, यहाँ पर अगर बात करें राजस्थान है इसमें, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और यूपी है। तो यहाँ पर नाम दिया गया हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, इसका हो जाएगा महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है, ठीक है। लेकिन बाकी यहाँ पर हम बात करें तो जो दिया गया है यहाँ पर गुजरात है, मध्य प्रदेश है और उत्तर प्रदेश से गुजरती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस औद्योगिक नीति में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया गया है? ठीक है, तो 1991 इसका सही आंसर होगा। भारत की नई औद्योगिक नीति 1991 में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया गया था, ठीक है। तो 1991 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लिटिल टू ग्रोथ के लेखक कौन है? तो इसका है मीडोज, याद रखना, ठीक है। जो ऑप्शन बी देख रहे हैं ना स्क्रीन पर, यहाँ पर ए सही हो जाएगा ऑप्शन बी। द लिमिट टू ग्रोथ के लेखक कौन है? द लिमिट टू ग्रोथ के लेखक हो गया मीडोज, ऑप्शन बी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पर, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक निम्न में से किसने लिखी? तो
इसे लिखा है चार्ल्स डार्विन ने, याद रखना, ठीक है। चार्ल्स डार्विन ने 1859 ईस्वी में अपनी पुस्तक, ठीक है, अपनी पुस्तक ऑन दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, पूरा अगर बोले यहां पर तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ऑन दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में विकासवाद का सिद्धांत प्रकाशित किया था, ठीक है। तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का जो पुस्तक है, नामक पुस्तक है, इसका लेखक हो जाएगा चार्ल्स डार्विन हो जाएगा। विकासवाद का सिद्धांत दिया था ना ये, ठीक है। तो ऑप्शन दूसरा सही होंगे यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है? तो जो चौथा ऑप्शन देखिए यहां पर, एक चौथा ऑप्शन देखते हैं क्या है कि प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं। चौथा ऑप्शन ए यहां पर सही होंगे। ये जो है ना, भूगोल का वर्णन नहीं करता है, चौथा ऑप्शन। बाकी सब करता है यहां पर, देख लो, ठीक है। बाकी जो ऑप्शन देख रहे हैं ना, 1 2 3, ये सभी करता है, लेकिन ये भूगोल का वर्णन नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है यहां पर, ठीक है, नहीं है। देखिए इसका आंसर कहीं कहीं हमें मिलता है प्राचीन महाकाव्य, तो कहीं कहीं चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने मिलते हैं। तो अगर हम इसका बात करें, भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। आत्रियों के विवरण तो सही है, प्राचीन मानचित्र भी सही है यहाँ पर। तो आत्रियों के जो विवरण है, प्राचीन मानचित्र है, प्राचीन महाकाव्य समझो, लेकिन ये सीधे तौर पर भौगोलिक सूचना का स्रोत अगर बात हम यहाँ पर करें तो तीसरा ऑप्शन हो जाए। किताब में एनसीईआरटी में दिया चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने, ठीक है। ये भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है, क्योंकि चंद्रमा का बात हो रहा है। अगर पृथ्वी पर अगर यहाँ पर बात करें एक भौगोलिक सूचना, तो अभी पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं। तो यात्रियों के विवरण और प्राचीन मानचित्र और प्राचीन महाकाव्य ये सही होगा। चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों नमूने ये भौगोलिक सूचना स्रोत नहीं है। तीसरा हम यहाँ पर सही करेंगे। अगर आप जानते हैं तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। HW दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम एनसीईआरटी पढ़े हैं तो वहां पर तीसरा ऑप्शन हम देखे हैं, लेकिन आप बताइए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, ठीक है। ये प्रौद्योगिकी हो जाएगा। प्रौद्योगिकी कैसे? तो प्रौद्योगिकी लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि यह लोगों को अपने पर्यावरण को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार बदलने और अनुकूलित करने में सक्षम बनाती है, सक्षम बनाती है। तो एक प्रौद्योगिकी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह कथन किसका, यह कथन किनका है? तो कुमारी एलन सैंपल। यह कथन अमेरिकी भूगोलवेत्ता कुमारी एलन सैंपल का है। मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह कथन किनका है? तो कुमारी एलन सैंपल, सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना के रूप में मानव भूगोल को किसने परिभाषित किया है? तो सही आंसर अगर इसका हम देखें, यहाँ पर मानव भूगोल का है, ठीक है। मानव भूगोल को किसने परिभाषित किया, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर चौथा ऑप्शन विडाल डी ला
बलांस। ठीक है, ये सही आंसर हो जाएगा। चौथा ऑप्शन विडाल डी ला बलांस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इससे। जर्मनी में आधुनिक भूगोल के किस विचारधारा का विकास हुआ? ठीक है, जर्मनी में आधुनिक भूगोल के किस विचारधारा का विकास हुआ? तो यहाँ पर प्रकृतिवाद है, नियतिवाद है, निश्चयवाद है, सभी हो जाएगा यहाँ पर। चौथा ऑप्शन यहाँ पर जो दिया गया ना, ये सभी हो जाएगा यहाँ पर। क्या है क्वेश्चन है, एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं, यह किसका कथन है? तो तीसरा जो ऑप्शन है जॉर्ज बी क्रेसी इसी का कथन है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, सबसे कम जनसंख्या निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? सबसे कम जनसंख्या वाला जो महाद्वीप हो जाएगा यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया। जो तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर सही होगा, सबसे कम जनसंख्या वाला। तो ऑप्शन यहाँ पर जो तीसरा है यहाँ पर हम सही करेंगे। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या वाला यहाँ पर पूछा है। ओके, संसार के किस महाद्वीप पर लोगों का अस्थायी निवास नहीं है? तो दक्षिण अमेरिका में तो है, ओशनिया में भी है, अफ्रीका में भी, लेकिन अंटार्कटिका में अस्थायी निवास नहीं है। यहाँ पर याद रखना। जनसंख्या आकार में विश्व में ब्राजील का कौन स्थान है? जनसंख्या आकार में देखा जाए तो 5वां स्थान है यहाँ ब्राजील। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? नाइजीरिया। कौन? नाइजीरिया है। विश्व की लगभग 60% जनसंख्या किस महाद्वीप में निवास करती है? तो एशिया महाद्वीप में। नेक्स्ट, विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या नगरों में निवास करती है? तो 60%। आगे, 100% शहरी जनसंख्या वाला देश है, तो ये सिंगापुर हो जाएगा। ठीक है, विश्व में सबसे अधिक नगरीकृत देश है तो संयुक्त अमेरिका है, ग्रेट ब्रिटेन है, ऑस्ट्रेलिया और मिस्र दिया था ऑप्शन में। सही आंसर ग्रेट ब्रिटेन हो जाएगा। विश्व के 10% आबादी मतलब आबादी देशों में विश्व की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो 60% हो जाएगा। विश्व के 10 सर्वाधिक आबाद देशों में विश्व की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो 60%, केवल 10 देशों में। ठीक है, यहाँ पर तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो कंप्लीट यहाँ पर कर लेंगे। 20 जो था टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर हम कंप्लीट कर लेंगे। पार्ट 3 मेरा यहाँ पर कंप्लीट होता है। चलिए नेक्स्ट जो मेरा पार्ट वीडियो 4 वो हम लेकर आ रहे हैं। ओके, बाय।